डायरी, पेंसिल टॉपर, पेन होल्डर एंड इसी तरह कुछ और स्कूल सप्लाई जिसकी ज़रूरत हर स्टूडेंट को होती है। तो आज मैं ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ। तो चलो फिर DIY नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बनाएंगे हम एक डायरी, जो कि मैं बनाऊंगी एक ट्रांसपेरेंट शीट से एंड इसकी लेंथ 19 सेंटीमीटर है और वेट 13 सेंटीमीटर। एक्चुअली क्या है ना, मेरा ट्राइपॉड स्टैंड छोटा था, इसकी वजह से ये सारी शीट अंदर नहीं आई, तो इसीलिए मैंने इसे वैसे ही कट कर ली। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको मेजरमेंट तो बता दी है ना। एनीवेज, इस ट्रांसपेरेंट शीट को कट करने के बाद इसके ऊपर एक और ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसे हमने उतार लेना है और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे स्टिकर्स। वैसे मैंने सोचा था कि कोई ड्राइंग बना के ऊपर लगाऊंगी, बट ये स्टिकर्स मेरे पास काफी दिनों से पड़े थे, मैंने सोचा क्यों ना इन्हें ही लगा दूं। आप लोग कोई हैंडमेड प्यारे से स्टिकर्स यूज कर, जब हम इसे इतनी मेहनत करके बना रहे हैं तो स्टिकर्स भी क्यूट क्यूट ही होने चाहिए। और हमारे अगले DIY में मैंने सारे हैंडमेड स्टिकर्स ही यूज किए हैं एंड इसे इतना करने के बाद मुझे लगा कि ये थोड़ी सिंपल, तो मैंने इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए इसके अराउंड पिंक स्ट्रिप भी लगा दी। वैसे मेरे पास व्हाइट ही पेपर था जिसे मैंने कलर करके लगाया। अगर आपके पास भी पेपर ना हो तो ऐसे ही करना, जरूरी तो नहीं है हर कलर में पेपर होना चाहिए। मेरे पास तो सिर्फ व्हाइट ही कलर में पेपर होता है जिसे मैं कलर करके लगाती हूँ। और इस पे सभी पिंक स्ट्रिप को लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक और शीट लगा दें। वैसे अगर आप लोग के पास ऐसी शीट ना हो तो कोई भी सिंपल शीट यूज कर सकते हो जिसे हम बुक बाइंड करने के लिए यूज करते हैं और वो हमें इजीली किसी भी बुक शॉप से मिल जाती है। एंड इसी तरह मैंने इसकी बैक साइड भी बना दी। चलो अब बारी है इसमें सभी पेपर को स्टिक करने की। वैसे तो हमें इसके इक्वली पेपर चाहिए, बट एक साइड से थोड़े से लंबे होने चाहिए। चलो अब जल्दी से इन सभी पेपर को आपस में स्टिक कर देते हैं। और इसमें सभी पेपर को अच्छी तरह से सिक्योर करने के लिए मैंने एक टेप का यूज किया। अगर आप लोग के पास बड़ी वाली हो तो एक ही लगाना, अगर ऐसी छोटी यूज करो तो 2-3 दफा लगा लेना। एंड इस टेप को कवर करने के लिए हम इसके ऊपर एक और शीट लगा देंगे एंड देन करेक्शन पेन से मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स भी लगा दिए। और इसी के साथ हमारी क्यूट सी डायरी बन के रेडी है। So let's make our डायरी नंबर 2। और ये डायरी मैं अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक से बनाऊंगी जो कि खत्म हो चुकी थी। इसकी लेंथ काफी थी तो मैंने इसे कट करके थोड़ा छोटा कर लिया। कट करने के बाद इसके जो एक्स्ट्रा पीसेस बचे हैं इसे हम नेक्स्ट डायरी बनाएंगे। इसे कवर करने के लिए मैंने एक फैब्रिक का पीस यूज किया है। वैसे आप लोग किसी भी पेपर का यूज करते हुए इसे कवर कर सकते हैं, लेकिन क्राफ्टिंग का असल मजा तो तब आता है जब हमारे पास कोई भी चीज अवेलेबल हो और हम उससे एक प्यारी सी कोई और चीज बना लें। एंड इसे थोड़ी सी और फिनिशिंग देने के लिए मैंने इसके अंदर भी एक फैब्रिक का पीस लगा दिया। और पिछले प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम इसमें सभी पेजेस को लगा देंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने अपनी पहली वाली डायरी में पेजेस लगाए थे। तो अब बारी आती है इसे डेकोरेट करने की। इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने एक थ्रेड ले लिया है और इस थ्रेड की हम बनाएंगे चोटियां, एक्जेक्टली इसी तरह जिस तरह हम अपने बालों के बनाते हैं। लेकिन ये मुझे वापस से खोलनी पड़ी क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि हमने कुछ बनाया भी है। तो फिर मैंने इसके सभी लेयर्स के साथ व्हाइट थ्रेड को भी अटैच कर दिया और ये आइडिया मेरा काम कर गया। और काम करता भी क्यों ना, मैंने जो बनाया है काम तो करना ही था। और इसे मैंने काफी सारे तरीकों से ऊपर लगा के ट्राई किया, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसे एक हार्ट की शेप दे दी। एंड देन इसके अराउंड हम बीड्स को भी लगा देंगे जिससे कि ये डायरी और क्यूट लगे। और ये रेड फैब्रिक का पीस मेरे पास काफी टाइम से रखा हुआ था जिसके मैंने 2 क्यूट से हार्ट कट कर लिए। एंड जो थ्रेड हमारा बच गया था तो उसके साथ मैंने हार्ट को अटैच करके डायरी पे स्टिक कर दिया। एंड इसी के साथ हमारी दूसरी डायरी भी बनके रेडी है। So let's make our डायरी नंबर 3। तो ये डायरी हम उन्हीं कार्डबोर्ड के बचे हुए पेजेस से बनाएंगे जो कि पिछली डायरी बनाते वक्त हमने अपने प्रैक्टिकल नोटबुक से कट किए थे। सबसे पहले तो मैंने एक हार्ड पेपर से दोनों पीसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया। एंड अब हमें इसके ऊपर एक पेपर भी लगा देना है। एक्चुअली मैंने इसे कवर करने के लिए जो फैब्रिक यूज किया है ना वो थोड़ा पतला था और जो इस पीसेस पे पहले से कवर शीट लगी हुई थी वो सारी इस फैब्रिक से नजर आती थी। एंड इसे कवर करने के बाद मैंने इसे लेस से डेकोरेट कर दिया। मैंने तो इन्हें बिल्कुल सीधा सीधा लगाया, आप लोग चाहो तो किसी भी स्टाइल से लगा सकते हैं। सारी लेस को ऊपर स्टिक करने के बाद मेरे पास ये थोड़ा सा लेस का पीस बच गया था तो मैंने इसका एक फ्लोर बना के ऊपर स्टिक कर दिया। एंड इसे थोड़ा सा और क्यूट बनाने के लिए मैंने इसके अंदर एक बीड को भी चिपका दिया। एंड देन सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम इसमें पेजेस भी लगा दें। एंड इसमें सभी पेजेस को लगाने के बाद मुझे लगा कि ये थोड़ी सिंपल है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पे बीड्स भी लगाए जाए। तो फिर मैंने वायर में सभी बीड्स को डाल के इसे लेस के साथ अटैच कर दिया। ऐसे अगर आप लोग बीड्स लगाओ तो नीडल और थ्रेड का यूज करना क्योंकि वायर से लगाने में बहुत मुश्किल होती है। एंड इसी के साथ हमारी तीसरी वाली डायरी भी बन के रेडी है। DIY नंबर 2। तो इसमें बनाने वाले हम दो बहुत ही प्यारे से पेंसिल केस। तो पहले वाला पेंसिल केस मैं परफ्यूम की इस खाली डिब्बी से बनाऊंगी। सबसे पहले तो हमने इसके सभी पार्ट्स को अलग कर लेना है। तो नेक्स्ट हम इसे पिंक पेपर से कवर करेंगे, बट मेरे पास तो पिंक पेपर है ही नहीं, लेकिन हम इसे कलर तो कर सकते हैं। तो मैंने व्हाइट और रेड कलर को मिक्स करके एक लाइट सा पिंक कलर बना लिया। अब जल्दी से इसे पेपर पे अप्लाई करते हैं।
सो पेपर पे पिंक कलर करने के बाद हमने अपने परफ्यूम वाले बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से को अच्छी तरह से कवर कर देना। और अगर आप लोग के पास परफ्यूम वाला ऐसा खाली बॉक्स ना हो तो आप इसकी जगह मैंगो जूस के छोटे वाली बोतल भी यूज कर सकते हो, बट उसका ऊपर वाला कैप बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन वो भी इजीली कार्डबोर्ड से बन जाएगा क्योंकि मैंने उसे पहले से ट्राई किया था, बट मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं की थी। और इसे कवर करने के बाद ये ठीक ठाक ही लग रहा था, बट ये वैसा नहीं था जैसा मुझे चाहिए, तो फिर मैंने अगेन इसे पिंक नेट से कवर कर दिया। एंड इसी तरह हमने इसके नीचे वाले हिस्से को भी कवर कर लेना है। और इसके सभी पार्ट्स को आपस में दोबारा से ज्वाइन करने के बाद हमारा पेंसिल केस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बट इसे डेकोरेट करना बाकी है। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर वाले हिस्से पे बीड्स लगाएंगे। बस हमें नीडल में 4-4 बीड्स को इकट्ठे डालते जाना है और साथ में इसे अच्छे से क्लोज भी करते जाना है। और अब मैं बना रही हूँ रिबन से एक बो। मुझे ना इसे बिल्कुल सिंपल सा और पिंक कलर में बनाना था। पिंक कलर में तो बना लिया, बट मैंने इस पे डेकोरेशन थोड़ी ज्यादा कर दी। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी ये बहुत ही प्यारा लगता है। और हमारा बो तो बन के रेडी है। अब चलो जल्दी से स्टिक कर देते हैं। और इस पे बो को स्टिक करने के बाद हमारा पहले वाला पेंसिल केस बन के रेडी है। सो लेट्स मेक पेंसिल केस नंबर 2। तो ये वाला पेंसिल केस बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्टिकर्स चाहिए होंगे, जो कि मैंने खुद से बनाए हैं। बस हमें सिंपली इसे एक व्हाइट पेपर पे ड्रा कर लेना है और इस पे आउटलाइन भी कर देना। अगर आप लोगों की ड्राइंग अच्छी है ना तो आप इसे इजीली बना लोगे, और अगर किसी को ड्राइंग नहीं आती तो वो दूसरे स्टिकर्स भी यूज कर सकता है। इन सभी पे आउटलाइन करने के बाद चलो आप जल्दी से इसे कलर भी कर लेते हैं। लिटरली इन्हें कलर करने के बाद ये इतने क्यूट लग रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सो नेक्स्ट हमें इन सभी को कट कर लेना है। हमें चाहिए एक ट्रांसपेरेंट शीट, जिसे मैंने अपने अकॉर्डिंग कट किया है। आप लोग को जितना बड़ा पेंसिल केस चाहिए आप उतना कट कर सकते हो। एंड इसमें मैंने अपने सभी हैंडमेड स्टिकर्स को स्टिक कर दिया है। और जो हमने इसके ऊपर वाली शीट उतारी थी वापस से इसे ऊपर लगा देना है, बट यहाँ पे मैंने थोड़ी जगह बचा ली है। तो जो ट्रांसपेरेंट शीट है ना ये बहुत स्ट्रांगली चिपक जाती है, तो मैंने इसे वैसे ही चिपका दिया, किसी भी टेप वगैरह का यूज नहीं किया। एंड देन इसके नीचे हम लगाएंगे एक कार्डबोर्ड, जिसे कि मैंने पिंक शीट से कवर कर लिया है। और इसे हमने किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू से स्टिक करना है। और हाँ, ग्लू गन या फेविकॉल बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, क्योंकि उसे एक दफा तो फौरन से चिपक जाएगा, बट 10-20 मिनट बाद वैसे ही उतर जाएगी। सो इसमें कलर डालने के बाद मुझे ये कुछ अजीब सा लगा। मैंने सोचा क्यों ना इसमें व्हाइट पेपर लगाया जाए, तो मैंने दोबारा से इस पे जो ट्रांसपेरेंट शीट लगाई थी इसे उतार दिया और इसके साथ व्हाइट पेपर को स्टिक कर दिया। और सच्ची में इसमें व्हाइट पेपर लगाने के बाद ये तो और भी क्यूट लगने लगा। सो फाइनली हमारा दूसरे वाला भी पेंसिल केस बन के रेडी है। लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 3, DIY की चेन्स। सबसे पहले वाला की चेन तो हम इस स्टिकर से बनाएंगे, जो कि हमने पेंसिल केस के लिए ड्रॉ किए थे, बट उनमें से ये एक बच गया। मैंने सोचा क्यों ना इससे की चेन बना दूं। सो इसके दोनों साइड पे ट्रांसपेरेंट शेड लगाने के बाद हमने नीडल की हेल्प से इसमें एक होल भी कर देना है। देन इसमें डालेंगे हम एक चेन और रिंग को इसके साथ अटैच करने पर हमारा पहले वाला की चेन तो बन के रेडी है। लेट्स मेक आवर की चेन नंबर 2। तो इस वाले की चेन के लिए हमें वायर चाहिए। तो मेरे पास वायर पहले से पड़ी हुई थी, तो मैंने इसे कट करके इसमें से सभी वायर्स को निकाल लिया। नेक्स्ट हमें चाहिए होंगे बीड्स। मैंने तो पर्पल और व्हाइट कलर में बीड्स लिए हैं, आप इसकी जगह अपना फेवरेट कलर भी यूज कर सकते हो। तो मैंने इसके छोटे छोटे बो बना लिए हैं। छोटे वाले बो को बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बड़े वाला इजीली बन जाता है। बट आप लोग बो बनाने के लिए फिश वायर या नीडल और थ्रेड का यूज करना। मैंने तो वायर से जस्ट एक्सपेरिमेंट किया था और ये मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाई। बस इसे बनाने के लिए आपको वायर में सिंपली स्टोन्स डाल देने हैं और हाफ स्टोन को एक साइड पे कर लेना और हाफ को एक साइड, एंड एक साइड से पकड़ के थोड़ा सा घुमा के बटरफ्लाई की शेप दे देनी है। और दूसरी साइड से भी ऐसे करने पर हमारा क्यूट सा बो बन के रेडी हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमें चाहिए होगा एक चेन, जिसके साथ हमने एक जंप रिंग को अटैच करना है और हमारे स्टोन वाले बो को इसके अंदर डाल देना है। और इसी तरह मैंने तीनों बो चेन और जंप रिंग के साथ अटैच कर दिए और इसके बाद हमने सभी चेन्स को रिंग में डाल देना है। एंड देन हमारा क्यूट सा की चेन बन के रेडी हो जाएगा। सो
लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 4। इस DIY में बनाएंगे हम दो क्यूट से पेंसिल टॉपर। सबसे पहले वाला तो पेंसिल टॉपर हम इस ट्रांसपेरेंट पेपर से बनाएंगे और ये पेपर आपको इजीली अपने घर से भी मिल जाएगा। इसकी लेंथ काफी ज्यादा थी तो मैंने इसे कट करके छोटा कर लिया और मैंने इसे एक साइड से क्लोज कर दिया। एंड ये ग्लिटर मेरे पास काफी टाइम से पड़ा हुआ था तो मैंने इसका यूज कर लिया। मैं पहले इसमें सीक्वेंस डालने वाली थी, एक्चुअली क्या है ना वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं तो इसीलिए मेरा दिल नहीं किया कि उन्हें डालो। और वैसे भी ग्लिटर ज्यादा प्यारा लग रहा है। और ये देखो हमारी बटरफ्लाई तो बनके रेडी है। सो नेक्स्ट हमें चाहिए बीज से कि हम अपनी बटरफ्लाई के साथ टाई कर देंगे। वैसे तो मैंने इसे अच्छे से टाई कर दिया था बट मैं चाहती थी जो भी बनाऊं बहुत ही स्ट्रांगली बनाऊं तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ग्लू भी लगा दी और ग्लू गन से इसे अपनी पेंसिल के साथ अटैच करने पर हमारा क्यूट सा पेंसिल टॉपर बनके रेडी है। तो चलो फटाफट से अपना दूसरे वाला पेंसिल टॉपर भी बना लेते हैं। तो ये वाला पेंसिल टॉपर मैं सुपर क्ले से बनाऊंगी। सबसे पहले हमें व्हाइट सुपर क्ले ले लेनी है। सो नेक्स्ट मैंने व्हाइट पेपर से एक स्टार कट कर लिया है। इस पे लगाएंगे हम अपने व्हाइट सुपर क्ले को और इस पे क्ले लगाने के बाद जो क्ले स्टार से बाहर निकल गई थी हम इसे सीजर की हेल्प से अच्छी तरह से कट कर देंगे। और इसे थोड़ा सा और शाइनिंग बनाने के लिए मैंने इस पे व्हाइट ग्लिटर भी लगा दिया। चलो इसे ड्राई होने के लिए रखते हैं और हम अपने फ्लोर्स की तरफ चलते हैं। तो इन फ्लोर्स को बनाने के लिए हमें पिंक सुपर क्ले चाहिए होगी। इस पे हमने छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। इस पे कट लगाने के बाद इसकी पेटल्स को हम थोड़ा सा गोल कर देंगे और इसी तरह मैंने ब्लू और रेड कलर में भी बना लिए। वैसे तो मैं इसे पेपर से भी इजीली कट कर सकती थी बट क्या है ना जब भी मैं कोई चीज डिफिकल्ट वे से बना लेती हूँ तो बाद में मुझे याद आता है कि मैं इसे आसान तरीके से भी बना सकती हूँ। एंड इसी के साथ हमारा लास्ट वाला पेंसिल टॉपर भी बनके रेडी है। ये थी हमारी आज की सभी स्कूल सप्लाई। आपको इन सभी में कौन सी चीज अच्छी लगी मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लाती रहूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ याद से वीडियो को लाइक करते जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।